हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों का बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। प्रीवियस वीडियो में हम कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 40 तक। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कह रहा है ए बी सी किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं। आरंभ में तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु सी ने बस 3 दिन काम किया और इन 3 दिनों में 37% काम पूरा हुआ और बाकी काम ए और बी ने किया। तो ज्ञात करो कि वे अलग अलग काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। अगर ए का 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर। ठीक है, कह रहा है कि अलग अलग काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, जबकि ए का जो 5 दिन का काम है ना भाई, कंडीशन क्या रहा है कि ए का 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी। चलो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो कोई चीज़ बराबर है तो अनुपात में पलटी मारेगी, तो पलटी मारेगी तो कितना हो जाएगा 4:5। और ये रेशियो किसका आ गया, इनकी एफिशिएंसी का। किनकी एफिशिएंसी का। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ए बी सी है ना, किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। कितने दिन में, 10 दिन में। और तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, यानी ये सपोज करो ये जो काम था, ठीक है, और ये जो टोटल काम था वो कितने दिन में समाप्त हो रहा था, 10 दिन में। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने दिन लग गए, 10 दिन। अब कह रहा है कि तीनों ने साथ मिलकर काम किया, यानी स्टार्टिंग में कौन आए, तीनों इकट्ठा आए। और 3 दिन बाद कितने भाई, तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और उसके 3 दिन बाद सी ने काम करना छोड़ दिया। सी ने काम करना छोड़ दिया। तो इस प्रकार ना इन 3 दिनों में कितने परसेंट काम पूरा हुआ, 37% काम पूरा हुआ। ठीक है, चलो 37। तो देखिए गाइस, हम यहाँ पर ना काम को मान के चलते हैं। हम काम मान के चलते हैं कि हमारा जो तो टोटल काम है ना, टोटल काम वो कितना है, 100। कितना, 100। ठीक है, अब तीनों साथ मिलकर आए हैं शुरू के 3 दिन, और इस शुरू के 3 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ है, 37%। तो टोटल काम अगर 100 है तो 100 का 37% कितना होगा, 37 काम होगा। कितना काम होगा, 37 काम। बात समझ में आ रही। यानी कि यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर कितने दिन में, 3 दिन में कितना काम किया, 37 काम। कितना, 37 काम। और इसके 3 दिन बाद क्या गया, सी ने काम छोड़ दिया। और जो बाकी का काम है ना, बाकी का काम करने के लिए कौन आएगा, ए और बी। अब 3 दिन लग चुके तो बाकी का काम किसने किया, ए और बी ने किया। और कितने दिन में भाई, 3 दिन लग चुके थे, टोटल दिन 10 दिन। तो ए प्लस बी ने बाकी का काम कितने दिन में किया, 7 दिन में। कितने दिन में, 7 दिन में। ठीक है, और जो पहले के 3 दिन थे ना, तो 3 दिन में 37 काम हो चुका था। टोटल काम कितना था, 100। भाई 100 में से अगर 37 काम हो चुका है तो बाकी कितना बचा, 63 काम। अब इस 63 काम को कौन करेगा, ए और बी। और कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में। कितने दिन में, 7 दिन में। तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं दोनों की। भाई 63 काम है, ये भी तो काम है टोटल, और कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में। कितने दिन में, 7 दिन में। भाई 63 काम अगर 7 दिन में कर रहे हैं तो डेली का कितना काम करके चलेंगे, 9 काम। कितना काम, 9 काम। ए और बी डेली का कितना काम करके चल रहे हैं, 9 काम। कितना, 9 काम। ठीक है, और ए और बी की एफिशिएंसी हमें यहां पर भी मिल रही है। कितनी भाई, ए अगर डेली का 4 काम कर रहा है तो बी डेली का कितना काम कर रहा है, 5। लेकिन अगर दोनों को इकट्ठा बुलाएं, दोनों को इकट्ठा बुलाएं तो कितना काम कर रहे हैं, 9 काम। बिल्कुल ठीक है, यहां पर बैलेंस है दोनों चीज। कोई चीज हम बैलेंस करते थे ना, अब यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत, बैलेंस
ऑलरेडी है। लेकिन अगर ये चीज इक्वल ना मिलती, भाई यहाँ पर दोनों की जो एफिशिएंसी है वो 9 है और यहाँ पर भी दोनों की एफिशिएंसी 9 है, लेकिन ये चीज अगर 9 ना मिलके और कुछ मिलती तो काम को तो एफिशिएंसी के तो सेम बना के चलते ना, लेकिन यहाँ पर एफिशिएंसी सेम है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर डेली का कितना काम कर रहे हैं, 9 का, और यहाँ से ए की भी एफिशिएंसी मिल गई। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4। भाई ए डेली का जो काम करेगा वो कितना काम करेगा, 4, और बी जो है वो डेली का कितना काम करेगा, 5 काम। कितना, 5 काम। अब तीनों से अलग अलग काम करवाना है, इनसे काम तो करवा देंगे लेकिन सी से भी काम तो करवाना है, तो सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, सी की एफिशिएंसी, ठीक है। चलो तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, स्टार्टिंग के 3 दिन आए, स्टार्टिंग के 3 दिन, और टोटल काम कितना किया, 37 काम। टोटल काम कितना किया, 37। यानी कि अगर पहले 3 दिन के काम में से अगर मैं ए प्लस बी का 3 दिन का काम घटा दूं, क्योंकि हमारे पास एफिशिएंसी किसकी है, ए और बी की, ए और बी डेली का काम कर रहे हैं 9, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा ए प्लस बी ने, भाई ए प्लस बी ने 3 दिन में, और डेली का काम कर रहे हैं 9, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, 27। यानी इस 3 दिन का काम कितना था, 37। अब 37 काम में से अगर ए और बी का 3 दिन का काम घटाया तो कितना काम बचा, 10। कितना, 10। अब ये जो 10 काम करके गया होगा, कौन करके गया, सी। कौन, सी। अब ये जो सी है ना, ये 10 काम करके गया है, लेकिन कितने दिन में करके गया है, 3 दिन में। कितने दिन में, 3 दिन में। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी भी मिल गई, भाई सी काम कर रहा है 10 और कितने दिन में, 3 दिन में। तो ये भी अपने आप में टोटल काम है। हमें ये पता है ये जो काम है ना सी ने 3 दिन में किया है, तो 1 दिन का काम निकाल लें, तो निकाल लें। तो सी का जो एफिशिएंसी यानी डेली का जो काम है वो कितना, 10/3, ठीक है। चलो अब देखो तीनों से अलग अलग काम करवा लेते हैं। तो ए की एफिशिएंसी भी आपके पास है, टोटल काम भी है, तो काम करवा देते हैं। टोटल काम 100, डेली का कर रहा है 4 काम, तो कितने दिन ले लेगा, 25 दिन। कितने दिन, 25। उसी तरीके से बी की बात करूं तो टोटल काम 100 और डेली का 5 काम करेगा, तो 100 काम कितने दिन में कर लेगा, 20 दिन में। कितने दिन में, 20 दिन में। उसी तरीके से अगर सी से काम करवाएं तो टोटल काम है 100 और डेली का काम कर रहा है 10/3, तो 3 पलटी मार के ऊपर जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 10 दिए 30। यानी सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। कितने दिन में, 30 दिन में। एक बार इसका आंसर जरूर चेक कर लेते हैं गाइस। ए बी और सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में, ए अकेला करेगा भाई 25 दिन में, बिल्कुल ठीक है। बी 20 दिन में और सी कितने दिन में, 30 दिन में, बिल्कुल ठीक है गाइस। सो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं भाई, वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, ठीक है भाई, और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। क्या कर रहा है कि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो ज्ञात करो कि काम कितने समय में पूरा होगा। हमें बताना है कि ज्ञात करो कि काम कितने समय में पूरा होगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं इसका। भाई कह रहा है कि 40 आदमी है ना, वो किसी काम को ना 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। कितने, 30 दिन में। तो हम यहाँ से टोटल काम निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो गाइस अगर आप टोटल काम निकाल पा रहे हो ना तो क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। भाई कह रहा है 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं एक आदमी ना डेली का एक काम कर रहा है। कितना, एक काम। अगर एक आदमी डेली का एक काम करेगा तो 40 आदमी डेली का कितना काम करेंगे, भाई टोटल काम निकाल रहे हैं ना। हमने मान लिया एक आदमी डेली का एक काम कर रहा है, ठीक है। तो 40 आदमी डेली का कितना काम करेंगे, 40 काम। और 40 काम डेली और कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 30 दिन में। तो टोटल काम कितना निकल के आएगा यहाँ पे, 1200। कितना, 1200। यानी टोटल काम कितना, 1200। अब कंडीशन क्या कह रहा है, अगर 10 दिन बाद, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़ रहे हैं ना, तो ये जो काम है ना ये कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। तो यहां से बना लेते हैं। तो देखो टोटल आदमी कितने थे, 40। यानी कि शुरू के जो 10 दिन है भाई, पहले 10 दिन कितने बंदे थे, 40।
अब 40 के 40 आदमी आएंगे। अब 40 आदमी 10 दिन में कितना काम कर देंगे? कितना कर देंगे? 400 काम। कितना? 400। अब 10 दिन हो चुके हैं, यानी कि अगले 10 दिन में 5 मजदूर काम छोड़ देंगे। क्या? 5 मजदूर काम देते, यानी पहले कितने थे? 40 मजदूर। अब 5 मजदूर काम छोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 35 मजदूर। तो 35 मजदूर 10 दिन में कितना काम कर देंगे? 350। बात समझ में आ रही? चलो इसी के तरीके से, इसी के साथ अगले 10 दिन में फिर से 5 मजदूर काम छोड़ेंगे, तो 35 बचे हुए थे, 5 और छोड़ेंगे तो अब कितने बचेंगे? 30। अब ये 30 आदमी 10 दिन में कितना काम कर देंगे? 300। कितना? 300। अब गाइस ध्यान, आपको ये देखते रहना है कि काम 1200 से कहीं ज्यादा ना हो जाए। हमें तो काम कितना करना है? 1200। लेकिन जैसे ही हम अगले 10 दिन में अगर 5 मजदूर काम छोड़ रहे हैं, 25 आदमी बुला रहे हैं, तो काम ज्यादा हो रहा है। तो ठीक है, आपको देखते रहना है। तो यहाँ से हम तक, यहाँ तक देख लें तो काम कितना हो चुका? 4 6 4 10 1050। यहाँ तक काम हो चुका था 1050। लेकिन जैसे ही अगले 10 दिन में अगर 25 आदमियों को बुला रहा हूँ ना, तो ये काम कितना करेंगे? 250। अगर मैं 250 काम करवा रहा हूँ ना, अगर मैं 250 काम करवा रहा हूँ तो काम कितना हो रहा है? 1300। लेकिन हमें 1300 काम नहीं करना, हमें 1300 काम नहीं करना, हमें काम करना कितना है? 1200। कितना? 1200। तो यहाँ से बात समझ में आ रही है? यहाँ से बात समझ में आ रही है? यानी कि यहाँ तक 1050 काम हो चुका और टोटल कितने दिन लग लिए? 30 दिन। कितने दिन? 30 दिन। अब 1050 काम हो चुका है और काम करना है 1200, यानी कितना काम बाकी? 150 काम। कितना? 150 काम। अब 150 काम बाकी है। अब इस 150 काम को करने के लिए कितने मजदूर आएंगे? भाई 5 मजदूर काम छोड़ेंगे, यानी कितने आएंगे? 25। कितने? 25। तो मैं बता सकता हूं कि 150 काम को 25 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो निकाल लेते हैं दिन। तो 25 चिक्का 150, यानी कितने दिन में? 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन। मतलब कि 150 काम और पूरा करने के लिए कितने दिन और लगेंगे? 6 दिन। तो 30 दिन यहाँ पर लग चुके थे, 6 दिन और लगेंगे। तो यानी कि टोटल काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 36 दिन। और कब? जब प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़ रहे हैं। बात समझ में आ रही? जब प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़ रहे हैं तो कितने दिन लेंगे गाइज? 36 दिन। बिल्कुल ठीक है गाइज। सो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, मेरा कह रहा है 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। बिल्कुल डिक्टो सेम है क्वेश्चन गाइज। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो आप क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करेंगे और पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे खुद से। ठीक है, पहले आप खुद से सोल्व करेंगे। ठीक है, डिक्टो सेम क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व किया होगा। तो हम भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है? 60 आदमी, टोटल काम निकाल लेते पहले। टोटल काम तो 60 आदमी है भाई, और काम को 40 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो टोटल काम कितना? 6 चौक 24। इंक खत्म हो गया गाइस। एक बार इंक डाल लेते हैं 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए। तो यहां से टोटल काम निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल काम भाई कह रहा है 60 आदमी है और काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 40 दिन। तो टोटल काम निकाल लें, 6 चौक 24, यानी टोटल काम कितना आ जाएगा? 2400। कितना? 2400। ठीक है, चलो कंडीशन वही है, यानी कि पहले 10 दिन कितने मजदूर आएंगे? टोटल के टोटल 60 आएंगे। तो टोटल 60 आदमी आएंगे, 10 दिन में कितना काम कर देंगे? 600 काम। फिर अगले 10 दिन आएंगे और 5 मजदूर काम छोड़ देंगे, तो कितने आएंगे? 55। तो कितना काम कर देंगे? 550। उसी तरीके से अगले 10 दिन में भी फिर से 5 मजदूर, तो यानी 50 आएंगे, तो कितना काम कर देंगे? 500। ठीक है, अब काम को देखते रहना है कहीं ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, फिर से अगले 10 दिन और बुला लेते हैं। अब की बार 45 आदमी आएंगे और टोटल काम कर देंगे 400। तो एक बार काम देख लेते हैं, काम कितना हो चुका। ठीक है, तो देखिए 1000, 1500, 2100। कितना काम? 2100।
भाई 2100 काम हो चुका है और टोटल दिन कितने लग लिए? 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन। अब देखो, अगर 40 आदमियों को अगर अगले 10 दिन बुला रहा हूँ ना, तो 400 काम करें यार, 400 काम करेंगे तो काम 25 हो जाए, लेकिन 2500 काम ना करके हमें काम कितना करना है? 2400। कितना? 2400। तो देखिए गाइस, यहाँ तक 2100 काम हो चुका है और 2100 काम करने में कितने दिन लग गए? 40। अब देखिए, तो टोटल काम कितना है? 2400। यानी कितना बाकी? 300 काम बाकी है भाई, 300 काम बाकी। और इस काम को करने के लिए अब 5 मजदूर छोड़ेंगे तो कितने का आएंगे? 40 मजदूर। कितने? 40 मजदूर। ठीक है, तो निकाल लेते हैं यहां से 300 जो काम है ना, वो 40 मजदूर कितने दिन में करेंगे? निकाल लेते हैं। तो 2 दूनी 4, ये कितना? हाफ, यानी 15/2। और 15/2 यानी कितना? 7.5 दिन। मतलब कि अब ये जो 300 काम बचा हुआ है, इस 300 काम को करने के लिए इन 40 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे? 7.5 दिन। तो 40 दिन यहाँ पर लग चुके थे, 7.5 दिन और लगेंगे, तो टोटल कितने दिन लग जाएंगे? 47.5 दिन। तो काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? 47.5 दिन। कब? जब प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़ बेचारे। ठीक है, तो कितने दिन लगेंगे? 47.5। बिल्कुल ठीक है गाइस, कितने? 47.5 दिन। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है भाई 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, अगर 44 आदमियों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाए, तो काम खत्म होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे? भाई कह रहा है कि प्रत्येक दिन अगर एक आदमी काम छोड़कर जा रहा है ना, तो काम को खत्म होने से कम कितने दिन लगेंगे? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ना सीजीएल सीपीओ वगैरह में ना मेंस के क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, कर लेते हैं इसको डिस्कस। तो कह रहा है कि 33 आदमी है ना, किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में? 30 दिन में। तो टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम ब्रैकेट कह रहा है कि भाई 33 जो आदमी है ना, वो किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करें, तो टोटल काम निकाल ले। तो 33 दिए 99, यानी कि टोटल जो काम है वो कितना है? 990। कितना? 990। ठीक है, अब देखिए गाइस क्या कर रहा है, 44 आदमी, ठीक है, 44 आदमी साथ मिलकर काम करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और प्रत्येक दिन बाद एक आदमी काम छोड़ रहा है, यानी कि अगर एक आदमी डेली का अगर एक काम कर रहा है, तो 44 आदमी डेली का कितना काम करेंगे? 44 काम करेंगे। यानी कि पहले दिन 44 के 44 आदमी आए, तो कितना काम किया? 44। अब दूसरे दिन एक आदमी काम छोड़कर जा रहा है, तो अब कितने आदमी आएंगे? 43। अब एक आदमी अगर एक काम करे, 43 आदमी कितना काम करेंगे डेली का? 43। तो उसी तरीके से फिर छोड़ेगा, फिर कितने आएंगे? 42। फिर कितने? 41। और इसी तरीके से प्रोसेस चल रही है। तो काम को समय पर काम को पूरा होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो ये एक सीरीज बन रही है। क्या बन रही है? सीरीज। और ये जो सीरीज जो बन रही है ना, वो कौन सी बन रही है? एपी सीरीज। क्योंकि एपी सीरीज क्या बोलती है कि सेम डिफरेंस। तो यहाँ से सेम डिफरेंस बन रहा है, तो डिफरेंस जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? -1 का। यहाँ से भी कितना बन रहा है? -1। तो यानी ये जो एपी सीरीज बन रही है, इसका सम हमें पता है कि टोटल कितना है? 990। ठीक है, तो किसी भी एपी सीरीज का जो सम निकालने का जो फॉर्मूला वो क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म। वो क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी, जहां पर a क्या है? फर्स्ट टर्म। a क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है? 44। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म।
और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म किसका काउंट करेंगे, दिन का काम करेंगे, किसका, दिन का, डेज का, ठीक है। और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो यहां से बना लेते हैं, इस सीरीज का सम कितना है, 990। भाई यहां से इक्वेट कर सकते हैं ना, सीरीज का सम कितना है 990। और इस सीरीज का निकालने का फार्मूला क्या है, n/2, यानी डेज निकालने हैं, मतलब निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालनी है। तो n/2 इंटू 2a, ए इज द फर्स्ट टर्म, तो 2a, तो 44 दूनी 88, प्लस में n-1, तो यहां से d कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, -1 का, ठीक है। तो n-1 इंटू में d कितना है, -1, कितना है, ये मल्टीपल में, ठीक है। चलो ये मल्टीपल में, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 990 n/2 इंटू में 88, इसकी अगर इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो कितना बना देगा, माइनस के n और प्लस के 1, माइनस के n और प्लस के 1, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो अगर इसके अंदर उसकी मल्टीपल करें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक। तो यहाँ से जैसे क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट में आए तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से उठा लेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन से उठा। सपोज करो ऑप्शन दे रखे हैं 44, 45, 46 और 47, तो हम ऑप्शन उठाते हैं। यहाँ से हम ऑप्शन उठा रहे हैं कितना, 44, तो 44 ऑप्शन उठाएंगे, देख ले सेटिस्फाई करवा लेंगे ना कि 990 रिजल्ट, ठीक है। तो 44 उठाएंगे, तो 44 का कितना, 22, तो यहाँ से 88 और माइनस के 88 और कितना हो जाएगा 89 और माइनस का n, और n की वैल्यू क्या मान के चल रहे हैं हम, 44। तो यहाँ से देखो, यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 4 गए 4। अब 22 और 45 की मल्टीपल करा देते हैं, 22 और 45 की मल्टीपल, अगर ये रिजल्ट 990 आ रहा है तो n की वैल्यू हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। चलो तो देखिए 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 और 9 99, यानी कि ये जो रिजल्ट मिल रहा है 990। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 44, और n जो है वो किसका काम करेगा, डेज का काम करेगा, किसका काम करेगा, डेज। तो वहां पर काम को कंप्लीट होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे गाइस, कितने दिन, 44 दिन, कितने दिन, 44, बात समझ में आ रही है, कितने दिन लगेंगे, 44 दिन। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45। करेक्ट, कुछ आदमियों के समूह ने किसी काम को 4 दिन में करने का निर्णय लिया, ठीक है भाई, वो कह रहे हैं कि 4 दिन में काम को कंप्लीट करके देंगे। कुछ आदमी, हमें पता नहीं है, परंतु 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ देते हैं, ठीक है भाई, 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ देते हैं, और काम जो है ना वो 7वें दिन के आखिर में पूरा होता है, मतलब कि काम जो है ना वो 7 दिन में कंप्लीट होता है। तो ज्ञात करो कि आरंभ में कितने आदमी काम पर लगे हुए थे, आरंभ में कितने आदमी काम पर लगे हुए थे। बना लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है भाई। यहां से हम टोटल काम निकाल लेंगे, ठीक है, क्या निकाल लेंगे, टोटल काम। अब कहोगे सर टोटल काम कैसे निकाल लिया, आदमी तो पता ही नहीं, तो क्या करेंगे, आदमी नहीं पता है तो हम आदमी मान लेंगे, मान लेते हैं m आदमी, कितने, m आदमी, ठीक है। अगर m आदमी है और काम को कितने दिन में कंप्लीट करें, 4 दिन में, कितने दिन में, 4 दिन में, तो कुल काम निकाल सकते हैं। मान लेते हैं भाई आदमी जो है ना, जो प्रारंभ में आदमी थे कितने थे, m, ठीक है। तो टोटल काम निकाल, तो m आदमी है और 4 दिन में काम कंप्लीट करें तो टोटल जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4m, कितना, 4m, ठीक है। और साथ में क्या कह रहा है कि प्रतिदिन
20 आदमी काम छोड़कर जा रहे हैं। कितने आम? 20 आदमी। और जो काम है ना, इस प्रोसेस के दौरान 7 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। कितने दिन में? 7 दिन में। सपोज करो भाई, पहले एम आदमी आएंगे, इतना काम करके चलेंगे, फिर क्या होगा, 20 आदमी काम छोड़ देंगे, यानी टोटल आदमी एम थे, अब 20 आदमी काम छोड़ देंगे तो कितने आएंगे? M-20। उसी तरीके से ये प्रोसेस चल रही है और कितने दिन तक है? 7 दिन तक। और ये काम कंप्लीट हो रहा है, ये काम कंप्लीट हो रहा है। कौन सा काम? 4M वाला। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से नंबर ऑफ टर्म भी हमें पता है, और नंबर ऑफ टर्म किसका काम करेंगे? डेज का काम करेंगे ना। नंबर ऑफ टर्म किसका काम करेंगे? डेज का। और वो कितना है? 7। क्योंकि कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है? 7 दिन में, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, जब प्रतिदिन 20 आदमी काम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लें। तो कॉमन डिफरेंस जो बन रहा है वो 20 आदमी काम छोड़ रहे हैं, नेगेटिव साइन से भाई घट रहे हैं, यानी कॉमन डिफरेंस कितना? 20। ठीक है, चलो फर्स्ट टर्म कितनी है? M। कितना? फर्स्ट टर्म। चलो निकाल लेते हैं। तो टोटल काम कितना है? 4M। चलो ये टोटल है, ये यानी कि सम है, और सम ऑफ n टर्म। और ये क्या, कौन सी सीरीज बन रही है? AP सीरीज। और AP सीरीज क्यों बन रही है? क्योंकि 20-20 आदमी काम छोड़ रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो यहाँ से 4 आदमी यानी 4M है टोटल काम है, तो यहाँ से बढ़ा लेते हैं। तो देखो टोटल सम निकालने का फार्मूला हो जाए AP सीरीज का n/2। n की वैल्यू हमें पता है, n किसका काम कर रहा है? डेज का। तो कितना? n/2 इंटू में 2a, ए क्या है? m, प्लस में n-1, n कितना है? 7 - 1 कितना? 6, 2a प्लस में 6, n-1 करेंगे ना, 7 माइनस का है कितना? 6, इंटू में d, d कितना है? -20। ठीक है, चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 4M 7/2, तो ये कितना बना देगा? 2M। कितना? 2M। और ये कितना बना देगा? माइनस के 120। ठीक, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके अंदर क्यों मल्टीप्लाई कर, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो ये कितना बन जाएगा? 8M। और इसके साथ के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 7 दूनी 14M और 12 7 84, यानी कितनी? 840। तो देखिए गाइस, इस m को इस साइड में ट्रांसफर कर दे तो 14M माइनस के 8M कितना? 6M। कितना? इस साइड में ट्रांसफर हो गया, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी m की वैल्यू निकाल लें। m क्या मान के चले? टोटल आदमी। तो 6 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। कितना? 6 कम 6, 2 6 चौक 24, यानी कितना? 0। यानी m की वैल्यू कितनी निकल के आई? 24 आदमी, यानी कितना? 140। कितना? 140। तो शुरू में जो आरंभ में जो आदमी थे ना, वो हम m मान के चले थे, और m की वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी है?